असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी के पदखंड के चैप्टर 6 तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन छवि कवि वो छायावादी है। यह देखिए 2024 का परीक्षा में पूछा गया है इस बार के एग्ज़ाम में, तो वो जयशंकर जी हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है 2 नंबर का कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी वह कौन है। यह भी इस बार का एग्ज़ाम में पूछा गया है 2024 में, तो वह श्रद्धा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस वीडियो का सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद का निधन वह कब हुआ था। तो इनका निधन वह 1937 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। यह भी देखिए 2021 की परीक्षा में पूछा गया है, तो वह कामायनी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न पूछा गया है वो आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप लोग उन सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि कंकाल उपन्यास वह किस कवि की रचना है। यह भी 2021 की परीक्षा में पूछा गया है, तो यह जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। यह भी पूछा गया प्रश्न है 2021 में, तो यह जो कविता की पंक्ति है यह तुमुल कोलाहल कलह में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि शमशेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य वह किसके द्वारा लिखा गया है। यह भी 2021 की परीक्षा में पूछा गया है, तो यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि आंसू यह किसकी रचना है। तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी 2019 की परीक्षा में पूछा गया है कंपार्टमेंटल में, साइंस की परीक्षा में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। यह भी देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है, साइंस और आर्ट्स दोनों एग्जाम में 2023 में पूछा गया, तो यह तुमुल कोलाहल कलह में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वह कब हुआ था। तो इनका जन्म वह 1989 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद के पितामह वह कौन थे। तो शिवरत्न साहू जो थे यह जयशंकर प्रसाद के पिताजी थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए, यानी इनके पिता इसे छोड़ करके चले गए इस दुनिया से। तो यह 12 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो यह आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा वह की गई है। तो यह कामायनी में की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। तो यह प्रबंध काव्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि झरना शीर्षक काव्य संकलन यह किस कवि की रचना है। यह भी देखिए 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु यह कार दुर्घटना में हो जाती है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि तितली उपन्यास यह किनकी रचना है। यह भी 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था। तो इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम जो था वह शंभु रत्न था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि मनुष्य का शरीर जो है वह क्यों थक जाता है। तो मन की चंचलता से जो है मनुष्य का शरीर वो थक जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। तो यह जो है कामायनी से ली गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि मैं उषा की जाति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि चातकी किसके लिए तरसती है। तो यह जो है स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है। तो इन्होंने जो है खड़ी बोली में जो है की है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वह प्रसाद जी की है। तो झरना जो है यह प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। तो यह इरावती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है। तो कामायनी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति जो है वह कौन सी है। तो वह जो है ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। ये देखिए आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया है 2018, 20 और 24 में। तो यह जो है छायावाद कवि थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। तो देवी प्रसाद साहू। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि कंकाल क्या है। तो यह एक उपन्यास है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। तो यह एक नाटक है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। तो इसके पिता थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि कामायनी के रचयिता कौन हैं। तो इनके जो रचयिता है वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।